और पूरे सम्मान के साथ उसे देखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है आज के इस कार्यक्रम में। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। साथ में हैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और हमारे सभी उच्च पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश को इस नई पहचान को देने में सहयोग करें। तालियों के प्रणाम से एक बार स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय वित्त मंत्री महोदय का और मंचासीन समस्त अतिथियों का। यूपी 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उच्चीकृत पीआरवी के फ्लैग ऑफ और वातानुकूलित हेलमेट के वितरण के लिए आयोजित इस समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही साथ मंच पर आसीन समस्त विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले स्वागत की इस परंपरा का पालन करेंगे। मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पुष्प भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन भी करें। और आप सबकी तालियों का साथ मिलेगा तो आपकी भावनाएं भी मंच तक पहुंचेंगी। मैं एडीजी यूपी 112 श्रीमती नीरा रावत जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पुष्प और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। आप सबकी तालियां सदैव नई ऊर्जा का संचार करती हैं। एक बार जोरदार तालियों से मंचासीन सभी अतिथियों का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं माननीय मंत्री श्री बलदेव अलग जी का भी स्वागत किया जाएगा। पुष्प भेंट करके उनका भी स्वागत करें। पुलिस आयुक्त कानपुर स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री बलदेव सिंह अलग जी का। और अब मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और आज के इस आयोजन के बारे में जानकारी दें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी वित्त एवं संसदीय कार्य, माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन, शासन एवं पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, पत्रकार और मीडिया से जुड़े हमारे साथीगण, आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम यहाँ अपने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात यूपी 112 के द्वितीय चरण के लिए उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकालकर इस परियोजना के उद्घाटन करने के लिए अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। यूपी 112 परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना है। यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य सभी सेवाओं से अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। यह प्रणाली नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तेजी से
प्रतिक्रिया देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस की गई है। पूर्व में प्रचलित पीआरआई तकनीक में एक लाइन पे सिर्फ 30 कॉल एक साथ आ सकती थी। अब पीआरआई के स्थान पर एसआईपी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है और इस तकनीक में एक चैनल पे 1500 तक कॉल एक साथ आ सकते हैं, जो आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा। पूर्व में 25 लाख कॉल प्रतिदिन जो आती थी, उसकी क्षमता को बढ़ाकर अब लगभग 42 लाख कॉल प्रतिदिन किया गया है। प्रतिदिन 18,500 इवेंट्स के स्थान पे अब लगभग 28,000 इवेंट प्रतिदिन बन रही हैं। संवाद करने वाले जो अधिकारियों की संख्या है, उसको भी बढ़ा के 673 से द्वितीय चरण में 825 किया गया है। महोदय, प्रथम चरण के 4800 पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों के स्थान पर द्वितीय चरण में 6,278 वाहन स्वीकृत किए गए हैं, जो पूर्व की तुलना में 1,478 अधिक हैं, जो शीघ्रता से आमजन को मदद में बहुत उपयोगी हो रहे हैं। इन वाहनों को भी सभी आवश्यक आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से लैस किया गया है। यूपी 112 का विभिन्न हेल्पलाइनों जैसे फायर, जीआरपी, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन आदि से के साथ एकीकरण किया गया है। प्रथम चरण की तुलना में, जैसा कि आपका निर्देश था, 15 अतिरिक्त विभागों जैसे सेफ सिटी, मेट्रो रेल, आपदा राहत, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य संगठनों के साथ भी एकीकरण का कार्य हो रहा है, जिससे आम जन को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। इन एकीकरणों के परिणाम स्वरूप यूपी 112 की सेवा की व्यापकता में विस्तार होगा तथा नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आपात सेवाएं मिल सकेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर हम आम जनता को सुरक्षा सुनिश्चित करा सकेंगे। यूपी 112 की सफलता में तकनीकी योगदान जितना महत्वपूर्ण है, उससे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे जुड़े पुलिस बल का कार्मिकों का योगदान है। पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य नैसर्गिक तौर पर जनता की सेवा की भावना से ओतप्रोत रहता है और उनके समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही यह परियोजना इतनी सफल हो पाई है। यूपी 112 नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को जनता के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। इससे पुलिस सेवाओं की निष्पक्षता और ईमानदारी में वृद्धि हुई है और नागरिकों का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। इस परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और शासन के सभी अधिकारियों का सहयोग मिला है, जिसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में भी हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हैं और ये ड्यूटी उनके कार्य को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाती है। इस समस्या के समाधान हेतु कानपुर पुलिस द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते हुए यातायात पुलिस के लिए परीक्षण के तौर पे एसी हेलमेट का प्रयोग किया जा रहा है, जो सफल रहा है। आज उनमें से कुछ लोगों को यहाँ एसी हेलमेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह तथा उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया और पत्रकार बंधुओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम आप सभी के सहयोग के आभारी हैं। पुनः सभी को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। दिन हो या रात, शहर या देहात, यूपी 112 हमेशा आपके साथ। इसी भाव के साथ ये प्रयोग हो रहे हैं और ये द्वितीय चरण चल रहा है।
मैं मंच पर आसीन माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और इस सुअवसर पर हमें अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में के दूसरे चरण में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, डीजीपी तथा अन्य मंचासीन अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण, मैं विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को शुरू से अपनाया, उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की जो छवि बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना और हर तरह से अपराधों पर नियंत्रण करना, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम से जो आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर तत्काल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के सिपाही, दरोगा या उनकी टीम जब स्थान पर पहुंचती है, तो बड़े से बड़ा अपराध रोकने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए बहुत से बड़े अपराध आप लोगों ने इसी आधार पर रोके होंगे, जो कि न मालूम कितने अपराध अगर हो सकते थे, क्योंकि अगर तत्काल कोई रिलीफ हो जाए, तत्काल सहायता मिल जाए, तत्काल कहीं पर पुलिस पार्टी पहुंच जाए, तो लोग खाकी वर्दी देख के ही अपराध के प्रति से ये तो भागते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बड़े अपराधों को रोकने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए हम आपको विशेष रूप से बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आया, जो उत्तर प्रदेश में हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल देखकर जो लोगों ने उत्तर प्रदेश को चुना कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे विशेष रूप से गृह विभाग का है, पुलिस बल का है, कि जिन्होंने सरकार की ये छवि बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया, कि जिसके कारण आज देश के और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो और हमारी आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का की घोषणा है कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे और उसके लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए भी बधाई देता हूं कि ज़िंदगी का लक्ष्य हमारे विद्वान मनीषियों ने एक ही बनाया कि हम किसी न किसी रूप से दूसरे की ज़िंदगी को आसान करें, हम किसी न किसी रूप से सेवा करें। तो आपको ये सेवा करने का मौका भी मिला है और इसके बदले में आपको धन भी मिलता है, पारिश्रमिक भी मिलता है, मानदेय भी मिलता है और समय समय के ऊपर आपको प्रशंसा भी मिलती है। तो एक तरफ जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि जो जिंदगी का उद्देश्य दूसरे की जिंदगी को आसान बनाना है, और दूसरी तरफ उसके बदले में आपको पारिश्रमिक, मानदेय और प्रशंसा और सराहना भी मिलती है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम हर तरह से आज उत्तर प्रदेश में हमारे अभी डीजीपी ने जो कुछ भी बताया कि हमने इसमें कितना इजाफा किया है, कितना इसको महत्व दिया है, उसको हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन कहाँ 30 कालें रोज और कहाँ एक लाइन पर 30 काल और कहाँ 1500 काल, ये अपने आप में हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर तत्काल रिस्पांस करके बड़े अपराधों को रोक भी सकते हैं और तत्काल उन लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक अपेक्षा हम आप लोगों से ज़रूर करेंगे, जब हम
मौके पर किसी सब इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को या सिपाही को भेजते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमलावर कौन है, हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हमलावर है और दूसरा उसका प्रतिकार करता है किसी न किसी रूप में अपने बचाने में, तो अपने बचाने में आदमी को यह अधिकार है। हमारा न्याय व्यवस्था और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हमको ये अधिकार देती है कि हम अपने बचाव में उस सीमा तक जा सकते हैं जो कुछ हमको अधिकार मिला हुआ। तो इसलिए इस बात को जरूर विजुलाइज करना चाहिए, इस बात को जरूर देखना चाहिए कि कौन हमलावर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 151 CRPC में दोनों का चालान कर देते हैं। तो इसलिए इस बात को गंभीरता से लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितना परिश्रम, जितना टाइम आप लोग देते हैं और आप लोगों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है, उसके लिए हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। आज देश और दुनिया के दूसरे लोग, दूसरे देशों के लोग भी चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अगर हमारे योगी को दे दो तो हम अपने वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक कर लेंगे। ये परसेप्शन जो बना, ये परसेप्शन किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। लोगों की सोच बदलना किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता। ये लगातार चेन ऑफ इवेंट्स और बराबर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाती है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग का ये नतीजा है कि आज ये स्थिति बनी है। और मैं चाहता हूँ कि इस स्थिति में और इजाफा हो, और अधिक ईश्वर आपको और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता रहे, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम करके, जी तोड़ मेहनत करके जो स्थिति पैदा की है, आज इस स्थिति में और इजाफा हो। ईश्वर उनको भी इस बात की शक्ति दे कि वो और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय। आज का ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कर्मचारी कल्याण हेतु एक अभिनव पहल की जा रही है, वातानुकूलित हेलमेट प्रदान करने के माध्यम से। ये एसी हेलमेट, इसका निर्माण किया है हैदराबाद की कंपनी जर्श सेफ्टी ने, और कानपुर मेट्रो में काम कर रही कंपनी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी CSR गतिविधि के माध्यम से सहयोग दिया है कि हम ये हेलमेट प्रदान कर सकें। अपने कानपुर ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को आज ये हेलमेट दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कानपुर ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी सुगौरव तिवारी जी को ये हेलमेट प्रदान करें, और इसके माध्यम से जितने भी लोगों को आज दी जा रही है उन सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मिल रहा है। भीषण गर्मी के प्रकोप में किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारा सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से इस वातानुकूलित हेलमेट के माध्यम से उनकी शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होगी और वो अधिक तत्परता के साथ कार्य कर सकेंगे, और इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रयास है, जोरदार तालियां हो जाएं। आप देख रहे हैं मंच के सामने कानपुर ट्रैफिक पुलिस का एक दस्ता मौजूद हो रहा है, आ रहा है, जिसने एसी हेलमेट धारण की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाने की कृपा करें। निश्चित रूप से ये ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा, और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये प्रयास और सोच रही है कि सभी के साथ मानवीयता के साथ और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना चाहिए, और हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा रहना चाहिए। आज का ये आयोजन और ये पहल वास्तव में बधाई के पात्र हैं वो तमाम सभी लोग जिन्होंने इसकी शुरुआत की। कानपुर ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बार जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके सभी को सुरक्षा, सम्मान और समस्याओं
पुलिस आयुक्त कानपुर से इस हेलमेट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानकारी ली। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके सभी को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ समस्याओं के त्वरित निदान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जन जन के मन में एक नया आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आज के इस अवसर पर बहुत ही आदर के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। यूपी 112 के उच्चीकृत पीआरबी फ्लीट के फ्लैग ऑफ वातानुकूलित हेलमेट वितरण के आज के इस समारोह में प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 श्रीमती नीरा रावत जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दिश से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर पीआरबी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है, और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी, एवं ट्रेंड, यह
कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। ये केवल आज नारे नहीं है, ये जमीनी हकीकत के स्तर पर इसको हमें देखने को मिलता है। इन सब का हम अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ा था। बिना भेदभाव के पुलिस बल में भर्ती हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। आज आप देखते होंगे किसी भी जनपद में जाइए, बड़े बड़े महानगरों को छोड़ दें तो शेष अन्य सामान्य जनपदों में, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए जनपदों में जाएंगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कोई होगी तो वह पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के बन रहे आधुनिक बैरक, वह उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं और प्रयास के इस क्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें गत वर्ष ही हम लोगों ने उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए
सामान्य दिनों में भी, किसी पर्व और त्योहार के दिनों में भी, किसी वीवीआईपी विजिट के दौरान भी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, पर्व और त्योहारों के अवसर पर भी हम लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा दे सकें। इसके लिए 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए और इसकी फ्लीट के दायरे को बढ़ाने, इसमें 112 की पीआरबी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि फ्लीट में हम लोगों ने 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। इन 7 वर्षों में पहली बार केवल 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर को भी शामिल किया गया। जो संकरी गली मोहल्ले हैं, उन गली मोहल्लों में भी हम इस सुविधा को दे सकें। पीआरबी वहां भी लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सके। कोविड कालखंड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन को आज के दिनों में आपने देखा होगा, लगभग हर जनपद में पीआरबी 112 ने जनता की सेवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और उस समय देश की समाचारों की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का पीआरबी 112 उस समय भी लोगों की सुर्खियों में बना था। लोगों ने देखा था किस सेवा भाव के साथ यहां पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। सामान्य दिनों में यूनिफॉर्म और पब्लिक के बीच में थोड़ा एक अंतर दिखाई देता है, लेकिन उस समय सेवा का एक नया भाव हमने 112 के माध्यम से जनता के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दी गई सेवाएं थी उसके माध्यम से देखा था। लेकिन इसके साथ ही उन गली मोहल्लों में भी जहां आपके 4 व्हीलर नहीं जा सकते, पीआरबी 112 की 4 व्हीलर अंदर नहीं जा सकती, वहां पे 2 व्हीलर की सुविधा भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने के बाद ही अब इस फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, अगले 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम शासन ने इसके लिए तय किया है, जिसमें 6278 हम लोगों ने इस फ्लीट में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें इस वर्ष 1778 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हम लोग इस फ्लीट का हिस्सा बनाने वाले हैं। और आज उसी का पहले चरण का फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। हमें निरंतर समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी आज की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रख करके कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो पुलिस बल पिछड़ जाएगा। और पुलिस बल अगर पिछड़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरनाक असर इसी का किसी पे पड़ेगा तो कानून के राज के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए इसकी सुरक्षा पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। और जनता का विश्वास जब एक बार व्यवस्था से हटेगी तो उसको बहाल करने में एक लंबे समय तक फिर से एक कवायद करनी पड़ती है। आज एक अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सामने है कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए, उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे। हमें किसके लिए स्टिक होना है और किसके लिए हमें सेंसिटिव होना है, यह तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मॉडर्न होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ हम ये न मान लें कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। हमें उतना ही मोबाइल भी उसके साथ होना पड़ेगा। हमें अलर्ट होना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी हमें बनना ही पड़ेगा। रिलायबल भी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनना पड़ेगा। टेक्नो सेवी भी बनना है तो हमें फिजिकली और मेंटली उतना ही ट्रेंड भी अपने बल को बनाने की दिशा में प्रयास करना ही होगा। और मुझे लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा आज की आवश्यकता है और देश की और दुनिया की सबसे बड़ी जो सिविल पुलिस है वह उत्तर प्रदेश पुलिस बल है।
और उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ कर रहा है वह एक नया प्रयास है। और उस प्रयास के क्रम में जहां पीआरबी के इस फ्लीट को बढ़ाने की कार्रवाई को आज फ्लैग ऑफ की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं, वहीं कानपुर पुलिस एक एयर कंडीशन हेलमेट भी यहां पे लॉन्च किया है जो ने CSR में उपलब्ध हुआ है। आपने देखा होगा इस बार गर्मी के नए रिकॉर्ड टूटे हैं और कैसे चुनाव के दौरान एक ही दिन में मैं देख रहा था जब अंतिम चरण के चुनाव चल रहे थे उसके एक दिन पहले पुलिस बल और कर्मचारी जब इलेक्शन ड्यूटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, एक ही दिन में दर्जनों लोगों की मौत होना हम सबके लिए चिंता का विषय था। और उस समय टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज से हम जुड़ते हैं तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है। और उस बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के ही नेतृत्व में जब गोरखपुर के डीजी थे, उन्होंने एक प्रयास प्रारंभ किया था। हम लोगों ने भी उनसे कहा था कि पुलिस से इस बारे में कहा था कि अक्सर होता है सेफ सिटी के बारे में। सेफ सिटी माननीय उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को भी और राज्यों को भी इस बारे में कहा था कि महिला सुरक्षा के बारे में हमें संवेदनशील बनना होगा। और महिला सुरक्षा के बारे में जो चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय की थी 2016 में, उनकी चिंताओं को ध्यान में रख करके सेफ सिटी के लिए यूपी पुलिस ने यह शुरुआत गोरखपुर से प्रारंभ की ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से, जिसमें शासन भी है, नगर निकाय भी हैं, विकास प्राधिकरण भी हैं और साथ साथ वे सभी पब्लिक का भी सपोर्ट, व्यापार मंडल का भी सहयोग, एक सामान्य नागरिक का भी इसमें सहयोग, जिसमें हर व्यक्ति अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे को स्थापित करता है। और आज उसके परिणाम हम सबको राज्य के बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है। पहले तो घटना नहीं घटित होती, अगर घटना घटित होती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अपराधी पुलिस की भेंट चढ़ता है, पुलिस के हाथों में नजर आता है। ये चीजें दिखती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लेकिन उतना ही हम लोगों ने अपने मैन पावर को भी ट्रेन करके रखा है, पब्लिक का सपोर्ट भी लिया है, जनता का भरपूर सहयोग इस सब कार्य के लिए मिलता है। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र ने भी इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास किया था और कर रही है लगातार। जनता जनार्दन की सेवा में वह जवाबदेह है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पीआरबी 112 के दायरे को बढ़ाने, उसके फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसके प्रथम फेज के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के जो मॉडल खड़ा किया गया है पिछले 7 वर्ष के अंदर, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब समय है उच्चीकृत पीआरवीज को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारी ये उच्चीकृत पीआरवीज को हरी झंडी दिखाकर अपने आशीर्वाद के साथ
रवाना करने का निर्देश दें। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। यूपी 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उच्चीकृत पीआरवीज आपके सामने, मंच के सामने आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ एक नए उत्साह के साथ ये आपके सामने से गुजरेंगी। 96 पीआरवीज सामने से गुजर रही हैं। अगर आपकी तालियों का साथ मिलेगा तो इनके मनोबल में और वृद्धि होगी। इन सभी पीआरवीज पर बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हैं और आप संभवतः देख पाएं कि पीआरवीज पर पीटीजेड कैमरे भी लगे हैं। जीपीएस उपकरण इसमें सम्मिलित हैं। कॉलर की सटीक लोकेशन के लिए ईएलएस तकनीक का प्रयोग किया गया।